हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ टॉपिक करवाने वाला हूं। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से हर एग्जाम, चाहे वो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन, इसके कुछ कंसेप्ट और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ में आपको कई पार्ट के अंदर करवाऊंगा और आज इसका पहला पार्ट है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, कंसेप्ट को समझना ध्यान से, और ध्यान से वीडियो को देखना और कंसेप्ट क्लियर करना। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम, सबसे पहले अपन बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। एलसीएम जिसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लिस्ट यानी कि छोटी संख्या, कॉमन और मल्टीप्लाई, कॉमन मल्टीप्लाई होता है। छोटी से छोटी संख्या कॉमन मल्टीप्लाई है तो एलसीएम कहलाता है। तो एलसीएम अपने को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि एलसीएम क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता है दी गई संख्याओं का, और इन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग उन एलसीएम के अंदर जाएगा। बस अपने को इतने ही बात ध्यान रखनी है। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका एचसीएफ का दी गई संख्याओं के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो देखो, इसको अपन समझते हैं कि एलसीएम एचसीएफ के अंदर डिफरेंस क्या है। चलो देखते हैं। देखो, एलसीएम क्या है? एलसीएम अपन को ध्यान रखना है, कोई भी अपने को संख्याएं दे रखी हैं, जैसे दे रखा है 2, 4 और 7, इनका कोई मल्टीप्लाई होगा, छोटे से छोटा मल्टीप्लाई, यानी कि छोटी से छोटी संख्या जिसका इस छोटी से छोटी संख्या के अंदर इन सभी का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब जैसे 2, 4 और 7 अपने को दे रखा है, तो इसका जो एलसीएम निकलता है वो होता है 28। तो इस 28 के अंदर 2, 4 और 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये मेन बात है एलसीएम के अंदर, ठीक है। और जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उनका कोई कॉमन फैक्टर होगा। जो संख्याएं अपने को दे रखी होंगी उनका कोई कॉमन फैक्टर होगा। फैक्टर समझते हैं, उनके गुणनखंड, कोई गुणनखंड ऐसा होगा जो इन संख्याओं के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। बस इतना ही अपने को डिफरेंस याद करना है। जैसे 2, 4, 6, इनका 2 का गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 1, 4 का 2 इंटू 2, 6 का 2 इंटू 3। जैसे देखो, 2 का क्या है? 2 इंटू में 1, 4 का क्या है? 2 इंटू में 2 इंटू में 1, और 6 का क्या है? 2 इंटू में 3 इंटू में 1। तो कहने का मतलब है जो एचसीएफ है इनका कोई बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। ये कॉमन फैक्टर क्या है? इसके अंदर 2 है, तो इस 2 का इन सभी संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये है एचसीएफ। एलसीएम क्या है? छोटी से छोटी संख्या, यानी कि इनका मल्टीप्लाई है। एलसीएम क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और एचसीएफ क्या होगा? फैक्टर होगा। बस अपने को यही वर्ड पकड़ना है कि एलसीएम है मल्टीप्लाई और एचसीएफ है फैक्टर, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन अपने समझ ली है। अब अपने इसको कुछ पॉइंट देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के अंदर क्या डिफरेंस, और देखते हैं। अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी अपने को संख्याएं दे रखी हैं, तो कोई भी अपने को संख्याएं दे रखी हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी संख्या है, एलसीएम कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। जैसे ये दे रखा है 2, 4, 7,
दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या से छोटा कभी नहीं होगा, कि जो एलसीएम होगा सबसे बड़ी संख्या से कभी छोटा नहीं होगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा, एक ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। जैसे 2 4 7, इसका एलसीएम क्या है 28 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 है, तो ये 7 से कभी छोटा नहीं होगा। ये बात भी अपने को एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और एचसीएफ के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ सबसे छोटी संख्या से बड़ा कभी नहीं होगा। जैसे अपने ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 4 और 6, तो इसका एचसीएफ अपने पास क्या है 2 है, तो ये सबसे छोटी संख्या से कभी बड़ा नहीं होगा। बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट के अंदर अपने को ये डिफरेंस रखना है। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या से कभी छोटा नहीं होगा, एचसीएफ सबसे छोटी संख्या से कभी बड़ा नहीं होगा। नहीं, एलसीएम जो है सबसे बड़ी संख्या से कभी छोटा नहीं होगा, और एचसीएफ क्या है सबसे छोटी संख्या से कभी बड़ा नहीं होगा। ये अपने को दूसरा पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना है। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं इसके अंदर कि अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, सहअभाज्य संख्याएं दे रखी है, तो उनका जो एलसीएम होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। चलो देखते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहले अपन देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या का गुणनखंड एक हो और स्वयं संख्या हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। यानी कि इसका जो गुणनखंड होता है, इसका गुणनखंड एक तो स्वयं संख्या होती है, स्वयं संख्या, और एक होता है। जैसे 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 19, इस प्रकार संख्याएं चलती हैं, ठीक है। तो अब देखो ये अभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसका फैक्टर क्या है 2 इंटू में 1, स्वयं 2 है और 1 है। इसका 3 इंटू में 1, इसका 5 इंटू में 1, इसका 7 इंटू में 1, 11 इंटू में 1, 13 इंटू में 1, 17 इंटू में 19 इंटू में 1, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड स्वयं संख्या और उनका गुणनखंड 1 हो, वो अभाज्य संख्या होती है। तो इनका अपन एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। जैसे अपने को दे दिया 3 और 5, इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकलेगा 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है और क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक जैसे बात कर लेते हैं अपने 4 5 हो गया, 11 12 हो गया, ये क्रमागत पूर्णांक ये सहअभाज्य संख्याओं के अंदर आते हैं, ठीक है। इनका जो एलसीएम निकलेगा इनके गुणनफल के बराबर होगा। अब अपन बात करते हैं कि एचसीएफ के अंदर, एचसीएफ किसी भी अभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो सदैव 1 होगा, सदैव 1 होगा। जैसे अपन बात करें 3 इंटू 5, अब 3 इंटू में 1, 5 इंटू में 1, इनमें अपने पास क्या है एचसीएफ होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या है 1 है, तो इसका
HCF क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अभाज्य संख्या हो सह अभाज्य संख्या हो, इनका HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो ये तो थी इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस कि LCM क्या है और HCF क्या है। अब अपन LCM HCF निकालेंगे कैसे, एग्जाम के अंदर अपने को किस प्रकार जल्दी जल्दी निकालना है। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूं, तो उन क्वेश्चन के माध्यम से अपन LCM निकालेंगे। मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चन के माध्यम से अपने LCM समझते हैं कि किस प्रकार निकालना है। तो LCM देखो, LCM को निकालने का तरीका 2-3 तरीके हैं इसके। एक तो भाग विधि, एक गुणनखंड से, और एक आपको मैं अपना तरीका बताऊंगा कि अपने को एग्जाम के अंदर स्पीड से LCM कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अपने इसका जो बेसिक मेथड है भाग विधि से, वो देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दे देते हैं अपने 4, 8 और 12। इसका LCM निकालने का सबसे पुराना मेथड ये है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन 2 का डिवाइड करें, 2 का डिवाइड किया, 2 बार गया 2, ये 4 और ये 6 हो गया। 2 के साथ फिर डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6 हो गया। और 2 का फिर किया 1 1 और ये 3 आ गया। 3 के अंदर तो भाग जाएगा नहीं, फिर 3 का करेंगे 1 1 और 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते जाओ। तो इसका जो LCM क्या आएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, तो 2 4 8 और ये हो गया 8 3 24। ये इसका LCM क्या निकल गया, 24 निकल गया। ये तो एक तरीका है इसका कि भागफल मेथड से आप इसको LCM निकाल सकते हो। अब इसी को ही मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, गुणनखंड करके। गुणनखंड से अपने कैसे करेंगे, जैसे 4 दे दिया, 8 और 12। 4 का गुणनखंड क्या है अपने को पता है, 2 इंटू में 2 है। 8 का क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 है। और 12 का क्या है, 2 2 4 और 3 12। ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब जितने भी अपने पास अभाज्य गुणनखंड बने हैं 2 3, इनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है इन सब में, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये हो गया 8 इंटू में 3 और ये हो गया 8 3 24। ये इसका मेथड हो गया। ये इसका दूसरा मेथड है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड मेथड। एक तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अपने को स्पीड से LCM एग्जाम के अंदर किस प्रकार निकालना है। देखो, आप भागफल विधि भी कर सकते हो, गुणनखंड मेथड भी कर सकते हो, स्पीड होनी चाहिए अपने एग्जाम में। अपने को कौन सा लगेगा वो वहां डिपेंड करता है कि अपने फटाफट किस मेथड से अपने कर सकते हैं। वो अपने दिमाग का खेल है, जो वहां याद आ गया उसी को अपने लगाएंगे। ठीक है, वो तो आपका स्पीड पे है कि आपकी स्पीड किस मेथड से, किस विधि से आप स्पीड से निकाल सकते हो। कर सकते हो आप भागफल विधि भी कर सकते हो, गुणनखंड मेथड भी कर सकते हो। फिर एक मैं आपको एक और बता रहा हूं तरीका, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो, जो ये तरीका है इसको अपने समझते हैं कि आपको क्या देखना है इसके अंदर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। सबसे बड़ी संख्या है 12, जिसका गुणनफल अपने को पता था 2 इंटू 2 इंटू में 3। देख लिया, सबसे बड़ी संख्या है 12। 12 का गुणनफल 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है,
मैंने यहां पे लिख लिया 12, अपने पास ये पड़ा है सबसे बड़ी संख्या। अब इसके बाद में इससे छोटी संख्या कौन सी है? 8 है। तो 8 के टुकड़े करें 2 इंटू में 2 इंटू में 2। अब ये देखो कि इसमें से कितने जो डिजिट हैं वो कट रही हैं। एक तो 2 कट रही है, ये 2 कट जाएगी, इसके अंदर रह क्या गया? 2 एक्स्ट्रा है जो इसमें से या 12 से नहीं कट रहा है, इसके अंदर नहीं है। यानी कहने का मतलब है 12 के अंदर सिर्फ 2 है और यहां पे 3 है, तो एक्स्ट्रा रह जाएगा, उसको मैं क्या करूंगा? यहां लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया? ठीक है, ये 2 मैंने लिख दिया। अब क्या है? 4 देखते हैं। अब 4 का डिवाइड क्या करेंगे अपने इसके अंदर दे सकते हैं, चला जाएगा बाहर, क्योंकि 2 इंटू 2 है तो इसके अंदर कितने 2 हैं? 3 2 हैं, तो 2 2 तो कट जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका इसके अंदर भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब है इसका आंसर क्या आएगा? 24। तो अपन भागफल विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हैं, और ये वाला तरीका भी अपने लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़े, आप वही लगा सकते हो। अब इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको मैं इस तरीके से करूंगा जो मैंने करवाया है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं 7, 15 और 25। इसमें देखो कि सबसे बड़ी संख्या अपने पास 25 है, मैंने यहां इसका 25 लिख दिया। इसका गुणनखंड करूंगा 5 इंटू में 5, उससे छोटी संख्या है मेरे पास 15। अब 15 के अंदर क्या है? 3 और 5 है। 5 तो इसके अंदर एक तो कट गया, बचा एक्स्ट्रा क्या बचेगा? 3, जो इसमें है ही नहीं, कटेगा भी नहीं। तो 5 कट गया, 3 मेरा रह गया, तो मैंने 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लिख देता हूं यहां भी 3 इंटू में 5। ये तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये मैंने यहां लिख दिया। बात करते हैं 7 की। 7 का गुणनखंड इसमें आ ही नहीं रहा है, इस संख्या को देखेंगे अपने, इसमें है ही नहीं 7 का गुणनखंड, यानी कि इसके अंदर फैक्टरी नहीं है, तो ये 7 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका आ जाएगा एलसीएम 25 3 75, 7 5 2 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 525। 25 3 75, 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 525 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 525 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 4, 20 और 28। 4, 20, 28 के अंदर आप देखो कि सबसे बड़ी संख्या अपने पास 28 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 28। इसका गुणनखंड अपने को पता है 2 इंटू में 2 इंटू में 7, यहां मैंने इस 28 लिख दिया। 2 इंटू में 2 इंटू में 7 वर्बली भी अपने कर सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है इस मेथड के अंदर, डायरेक्ट अपने निकाल सकते हैं। 28 है, 28 का उसके बाद में 20 देखा। अब 20 के अंदर क्या है कि 2 2 और 5, ये लो 2 2 और 5, ये 2 तो कट गए, इसके साथ बचा क्या? 5 जो एक्स्ट्रा है वो मैंने यहां लिख दिया। बच गया अपने पास 4, 4 का तो इसके अंदर डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। 5 दूनी 10, 100, 8 5 40, ये हो गया 140। 140 ही हो गया उसका गुणा। 28 लिख दिया, 2 कट गए, 20 4 5 20। ठीक है, 5 यहां लिख दिया, 4 अपने पास पड़ा है, तो ये 28 पंजे 28 14 पंजे 70, 140, ये हो गया 140। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 140। एलसीएम अपने को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या से कभी छोटा नहीं होगा, और इनका कोई मल्टीप्लाई होगा, कॉमन मल्टीप्लाई होगा इन तीनों का, यानी कि इन तीनों का
एलसीएम के अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा, उसी को तो अपने एलसीएम कहते हैं। ठीक है भाई, एलसीएम का मतलब ही यही है कि कॉमन मल्टीप्लाई होगा संख्याओं का, जो उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखियो 12, 16 और 48, इसका अपने को एलसीएम निकालना है। 12, 16 और 48, 48 सबसे बड़ी संख्या है, अपने को पता है 48 सबसे बड़ी संख्या है। अब ये 16 इसके बाद में है, ये देखो कि इसका भाग इसके अंदर जाता है या नहीं जाता। 16 48 चला जाएगा, तो इससे कोई भी अपने को गुणनखंड नहीं मिलेगा जो 48 से मैं गुणा कर सकूं। 12 चौके 48, तो इसका भी इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहां से भी अपने को कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा जो मैं 48 से मल्टीप्लाई कर सकूं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। मैंने क्या कहा था, एलसीएम जो है वो सबसे बड़ी संख्या से कभी छोटा नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन है 8, 12, 72। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 72। अब 12, इसके अंदर भाग देके देखो, 12 छिक 72, यहां से कोई अपने को गुणनखंड नहीं मिलेगा। 8 नीम 72, यहां से भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, जो इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे छोटा कभी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12, 16, 18, 21। 12, 16, 18 और 21, इसका एलसीएम निकालते हैं। अपने सबसे बड़ी संख्या है अपने पास 21, ये मैंने लिख दिया, 3 इंटू में 7। इसके बाद में है अपने पास 18। 18 को देखो कि 18 के अंदर अपने पास क्या है, मैंने यहां 21 लिख दिया। 18 के अंदर है 2 है, ठीक है, 3 है और 3 है, 3 ये 9 दूनी 18। अब ये एक 3 तो कट गया, बच गया ये 6, तो 6 का मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद है अपने पास 16। 16 है, तो 16 का क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये 2 है। अब आप देखो, अब इसको देखना है अपने को, 7 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3। अब देखो 1 2 तो कट गया इससे, लेकिन ये जो 8 है, 2 2 2 8, ये नहीं कटा, तो मैंने इसको 8 को यहां लिख दिया। अब करते हैं 12 की बात। 12 के अंदर 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब इसके अंदर देखो 3 भी पड़ा है, 2 भी निकल जाएंगे, यहां से पड़े हैं, तो इसका तो अपने से कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 8, तो 21 इंटू में 6 8। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, जो मल्टीप्लाई आएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, 12 16 18 21। इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8 6 48, तो 1008। 21 चौके 84, 21 चौके 84 का डबल होता है 168। 8 0 9 और 1 10। ये मैंने गुणा किस प्रकार किया है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि 21 को 48 से गुणा करना है तो किस प्रकार अपन करेंगे, ये सब बता दूंगा कि किस प्रकार इसको गुणा करना है। तो इसका 21 चौके 84, 21 अट्ठे 168, इस प्रकार अपन इसको जोड़ देंगे, ये सब सिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1008, इसका एलसीएम हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप सीख जाओगे। ठीक है,
क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन देखो, जो एग्जाम के अंदर जो एलसीएम बेस्ड पे आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को उठाओ, वहां से उनका एलसीएम निकाल के देखो। इसी मेथड से धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका एलसीएम निकालना स्पीड से हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 ये देखते हैं अपने, ये आप कर लेना, होमवर्क है ये आपके लिए। 12, 18, 21, 28 का। और एक ये करवाता हूं मैं 4, 5, 6, 15 और 18। 4, 5, 6, 15 और 18। सबसे हाईएस्ट संख्या है अपने पास 18। अब 18 दे रखा है तो ये देखो कि 15 जो है इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 इंटू में 5, मैंने लिख दिया 18। अब इसके अंदर 3 इंटू 5 है, 3 तो अपने को 18 के अंदर मिल जाएगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा, तो मैंने 5 यहां लिख दिया। समझ गए? अब आप देखो 6 दे रखा है, 18, 3, 3 और 2, 15, 3 और 5, ठीक है। 6 अपने को दे रखा है, 6 के अंदर इसके अंदर भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का देख लो, 5 का भी भाग चला जाएगा। 4 की बात करते हैं, 4 के अंदर क्या है, अब इसको देखो आप, इसको तोड़ के देखते हैं कि 2 का तो इसके अंदर भाग चला जाएगा, पूरी रकम के अंदर 2 का भाग जाएगा, लेकिन 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 तो है लेकिन 4 नहीं है इस पूरी डिजिट के अंदर। तो 4 के अंदर अपने क्या करेंगे, 2 तो कट जाएगा, लेकिन 2 अपने पास बच जाएगा, जो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, 18 इंटू में 10 क्या हो गया, 180 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, दोबारा देखो, 18 अपने पास सबसे बड़ी संख्या है तो मैंने 18 लिखा। 15 है, 3 और 5 है, 3 का तो 18 के अंदर भाग चला जाएगा, लेकिन 5 का नहीं जाएगा, वो मैंने यहां लिख दिया। 6 का तो इसके अंदर भाग चला जाएगा, 5 का ये 5 दे दिया अपने को, तो ये 5 का भाग चला जाएगा। अब ये जो 4 है, अब इन दोनों संख्याओं के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही 2 है, 3 है और 5 है, सिर्फ एक ही 2 है, एक 2 यहां से बचेगा, इसका गुणनखंड जो इसके अंदर डिवाइड नहीं होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे गुणा कर दूंगा, जो इसका गुणनखंड मल्टीप्लायर बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 180 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसका निकालना 20, 21, 22 और 28, और ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट के अंदर आप इनका आंसर निकाल के मेरे को बताना, 12, 18, 21, 28 का। इसी मेथड से आप प्रैक्टिस करना, इस सेशन की एलसीएम निकालना बुक से, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं और इनके कुछ की पॉइंट और भी बताऊंगा मैं आपको, और क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम के अंदर आते हैं, अपने को किस प्रकार हैंडल करना है क्वेश्चन को। तो धन्यवाद।